भाद्रपद मास की कथा अध्याय 6 विस्तृत विवरण में भाद्र मास में निषिद्ध कार्य, सावधानियां, संकल्प और फलश्रुति। भूमिका। भाद्र मास की अब तक की कथाओं में हमने इस मास की महिमा, पर्वों, व्रतों और धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि इस मास में किन कार्यों से बचना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूरे मास के संकल्प का क्या स्वरूप होना चाहिए और अंत में इसकी फलश्रुति यानी इसका आध्यात्मिक और सांसारिक फल। भाद्र मास में निषिद्ध वर्जित कार्य। भाद्र मास अत्यंत पवित्र माना गया है, अतः इस मास में कुछ कार्यों को करने की मनाही है। 1. मांसाहार और मद्यपान। इस मास में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। 2. अश्लील भाषा और क्रोध, कटु वचनों, अपमान और झगड़े से बचना चाहिए। 3. झूठ बोलना और छल करना। इस मास में सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन यापन करना अत्यावश्यक है। 4. बाल और नाखून काटना। विशेषतः व्रत और पूजन के दिनों में बाल, नाखून काटने और शेविंग से बचना चाहिए। 5. तुलसी का अपमान। तुलसी को मसलना, तोड़ना या उसके ऊपर पाँव रखना पापदायक है। 6. गर्भवती स्त्रियों के लिए सावधानी। इस मास में गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की हिंसा, मानसिक तनाव और गलत खानपान से बचना चाहिए। भाद्र मास में पालन करने योग्य सावधानियां और नियम। जो व्यक्ति भाद्र मास में नीचे दिए गए नियमों का पालन करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। 1. ब्रह्मा मुहूर्त में उठना। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो नदी, सरोवर या गंगाजल से स्नान करें। 2. व्रत व संयम का पालन। प्रतिदिन या विशेष तिथियों, एकादशी, पूर्णिमा, अष्टमी आदि को उपवास रखें। 3. सत्संग व पाठ। श्रीमद् भागवत, विष्णु सहस्रनाम, गीता और हरिनाम संकीर्तन करना अत्युत्तम है। 4. दान और सेवा। अन्न, वस्त्र, जल, छाता, दीपक, जूते, दक्षिणा आदि का दान करें। 5. गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा। गौमाता को हरा चारा या गुड़, रोटी आदि खिलाएं। ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा दें। 6. दीपदान व तुलसी पूजन। संध्या समय दीपक जलाकर तुलसी के पास रखें और भगवान का स्मरण करें। भाद्र मास के संकल्प का स्वरूप। जो भक्त इस मास में संकल्प लेते हैं वे निम्न व्रत ले सकते हैं। मैं भाद्र मास में एक समय फलाहार करूंगा। मैं इस मास में विष्णु सहस्रनाम का नित्य पाठ करूंगा। मैं हर पूर्णिमा व एकादशी को व्रत और पाठ करूंगा। मैं इस मास में मांसमदिरा, झूठ, क्रोध, द्वेष और लोभ का त्याग करूंगा। संकल्प विधि। प्रातः स्नान कर गंगाजल, अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर संकल्प मंत्र बोलें। हे भगवान, मैं इस भाद्र मास में श्रद्धा, नियम और संयम पूर्वक व्रत करूंगा। आप कृपा करके मुझे शांति, सुख और मोक्ष प्रदान करें। फलश्रुति। भविष्य फल। भविष्य पुराण एवं स्कंद पुराण में वर्णित है कि 1. जो भाद्र मास में व्रत करता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 2. जो तुलसी पूजन करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 3. जो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्त होता है। 4. जो अनाथ, गौ, ब्राह्मण और वृद्धों की सेवा करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। 5. जो व्यक्ति इस मास में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता वह स्वयं ईश्वर के हृदय में वास करता है। अध्याय 6 की सारांशात्मक सीख। भाद्र मास आत्मशुद्धि, भक्ति और तपस्या का महीना है। संयम, श्रद्धा, सेवा और सत्कर्म से मनुष्य के भीतर प्रकाश आता है। इस मास में जो भी भक्त साधना करता है वह न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करता है बल्कि ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है। इस मास की कथा का श्रवण और पठन
सभी पापों को हरकर पुण्य वृद्धि करता है।